नहीं करने की बात कर रहे हो और खाद के ऊपर फिर टैक्स लगा रहे हो। अब पेट्रोल डीजल का जो दाम होना चाहिए बैरल के हिसाब से पहले बहुत कम था, उसी बैरल का आज वही दाम है, मगर आज किसानी के उपयोग में लिए जाने ट्रैक्टर है, वो संसाधनों के डीजल कितना महंगा कर दिया आपने, कितना टैक्स वसूल रहे हो आप। और जैसे बताते हैं ना कि किसी राज्य की समृद्धि ऐसे होती है कि जैसे गुलाब में अब पंखुड़ी, जैसे मधुमक्खी उसको शोषण करती है, चूसती और फिर मध बनाती है, तो ऐसे होना चाहिए टैक्सेशन प्रक्रिया हमारी। हम बात अमेरिका करते हैं, हम बनारस में है ना, क्या बनाना बोला था हमारे प्रधानमंत्री ने उसको, स्मार्ट सिटी टोटो बनाने का, क्योटो बनाने की बात की थी। हम विदेश के शहरों की बात करते हैं, उनके सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, टैक्स उनकी तरफ ही वसूल रहे हैं, मगर लोगों को सुविधा देनी चाहिए तो सुविधा नहीं दे रहे हैं। आज पटेल साहब की जयंती पे हमें लगता है कि ग्राउंड पर जो गांव की स्थिति है उस पर बात करनी चाहिए। गांव में 90 के दशक में सामंती विचारधारा लोगों पे हावी था, आज राजनीतिक विचारधारा हावी हो चुका है और गांव में जो लघु कृषि करने वाले जो लोग हैं वो मजदूर नहीं मजबूर हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं सत्ता के हाथों में खेल रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहिएगा? आपने जैसे सामंतवाद की बात की तो मेरे जहन में आया है कि बिहार में एक रणवीर सेना बनी थी और सामंतवाद का ऐसा घिनौना रूप देखा था बहुजनों ने, कुर्मियों ने, कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे नरसंहार चल रहे थे, तो ये बहुजनों को एक होना पड़ेगा। और आप जब क्रांति की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, तो ये महापुरुषों के विचार जब तक गांव में नहीं जाएंगे, गांव का युवा उसको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक ये क्रांति नहीं हो सकती। और क्रांति 3 जगह से हो सकती है, उसमें 3 कैटेगरी है। जिसके पास बहुत पैसा है, इस सिस्टम का जो शोषण कर रहे हैं, उस सिस्टम का जो लाभ ले रहे हैं, वो कभी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो ही करेंगे, वहां से उसके अर्थ उपार्जन की वो सिस्टम पूरी प्रक्रिया ऐसे रही है। दूसरा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए मैं चाहूंगा कि वो क्रांति करना चाहता है, मगर वो पूरे परिवार की जब देखते हैं तो सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को वापस आता है, तो उसके पास समय नहीं रहता है। अगर वो प्रक्रिया में वो नहीं जाएगा तो अपना परिवार भूखे मरता है। इसलिए मिडिल क्लास सोचता है कि क्रांति कर सके, मगर क्रांति उनसे भी नहीं हो रहा पाए, उनके पास समय नहीं है। तीसरा जो तबका है, बहुजन तबका, जो गांव में पड़ा है, क्रांति वहां से शुरुआत होगी। जब पेट में निवाला नहीं जाएगा, जब वो अपना संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ये शोषित प्रक्रिया, सामंतवादी प्रक्रिया चलती रहेगी, तो मैं समझता हूं कि गांव की धरती से, किसानों की धरती से क्रांति की शुरुआत होगी। और एक क्रांति वो सामंतवादियों को जला देगी, ये ऐसे बहुजन को जो दुरुपयोग